दुनिया भर में जिस तेज गति से डिजिटल मीडिया अपना विस्तार कर रहा है, उस तेज गति से इसके दुरुपयोग भी सामने आ रहे हैं। इसका प्रभाव इतना है कि किसी भी देश की सरकार का तख्ता पलट तक कर दिया जाता है। श्रीलंका इसका उदाहरण है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया इसका उदाहरण है, और अब जेन जेड के रूप में नेपाल ने जो कुछ भुगता वो सबके सामने है। फ्रांस में ब्लॉक एवरीथिंग्स प्रोटेस्ट ने भी सरकार को हिला दिया। कुल मिलाकर सरकारों के खिलाफ सोशल मीडिया बेंचमार्क बन गया है। इन्हीं सब चिंताओं को देखते हुए फेक न्यूज़ को लोकतंत्र और कानून व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा बताते हुए संसद की स्थायी समिति ने सख्त कदम उठाने की सिफारिश की है। समिति ने कहा है कि प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम और आंतरिक लोकपाल अनिवार्य हो। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने यह रिपोर्ट सर्वसम्मति से मंजूर की है। रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी गई है। इसे संसद के अगले सत्र में पेश किया जा सकता है। समिति की सिफारिशों में कौन कौन से बिंदु शामिल हैं, मोटा मोटी एक नजर डाल लेते हैं। संपादकों और प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी तय हो। सामग्री प्रमुखों को जिम्मेदार ठहराया जाए। संस्थागत विफलताओं के लिए प्रकाशकों को जवाबदेह ठहराया जाए। फर्जी खबरों के प्रकाशन, प्रसारण पर नियमों में संशोधन पर बल दिया जाए। मौजूदा नियमों और दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन पर बल दिया जाए। समिति ने गलत सूचनाओं के लिए सख्त उपायों की सिफारिश की है। फेक न्यूज़ से बाजार और मीडिया की साख को भी खतरा है। फेक न्यूज़ की परिभाषा स्पष्ट हो, जुर्माना बढ़े। महिला बच्चों पर भ्रामक सामग्री बनाने में एआई का दुरुपयोग रोका जाए। एआई से बने कंटेंट पर लेबलिंग अनिवार्य करने की सिफारिश की। इसकी लाइसेंसिंग व्यवस्था पर विचार करने को भी कहा। सीमा पार की फेक न्यूज़ से निपटने के लिए अंतर मंत्रालयीय टास्क फोर्स बने। मीडिया साक्षरता स्कूली शिक्षा में शामिल हो। आईटी एक्ट की धारा 79 के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को छूट पर भी चिंता जताई। मीडिया संस्थानों में जब संसदीय समिति की सिफारिशों की चर्चा जोरों पर है, ऐसे समय में बिहार कांग्रेस द्वारा सोशल मीडिया पर की गई एक एआई जनरेटेड मीम वीडियो पोस्ट ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। ये मीम पीएम मोदी और उनकी दिवंगत मां को लेकर बनाया गया है। इस मीम के वायरल होने के बाद पक्ष विपक्ष में बार पलटवार शुरू हो गया है। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? क्या आप हमारे प्रधानमंत्री की स्वर्गीय मां का मीम बनाते हैं, वो भी इतने घटिया स्तर का? कहां तक गिरेंगे आप? यही कांग्रेस का स्तर है। इसके हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मोदी जी की मां आज इस दुनिया में नहीं। किसी की मां को, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि उनकी मानसिकता, कुंठित मानसिकता से वो ग्रस्त है। इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है, और कोई नहीं। Where is the disrespect? Where is the disrespect shown to his late mother? उनकी दिवंगत मां के प्रति अनादर कहाँ है? मुझे एक शब्द, एक इशारा कहीं भी दिखाइए जहां आप अनादर देखते हैं। माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करें। वो केवल अपने बच्चों को शिक्षित कर रही हैं, और अगर बच्चे को लगता है कि ये उनके प्रति अनादर है, तो ये उनका सिरदर्द है, मेरा नहीं, आपका नहीं। Is it that the BJP tries to make an issue out of everything, and tries to generate fake sympathy? There is no sympathy on these things anymore. डिजिटल दुनिया की चकाचौंध में जहां मीम्स, रील्स, जीआईएफ और एआई जनरेटेड वीडियो मनोरंजन का जरिया बन गए हैं, वहीं एक दोहरा चेहरा भी रखते हैं। पलक झपकते ही किसी की भी छवि को चमकाने या बिगाड़ने की ताकत इनमें होती है। एक गलत वीडियो या भ्रामक इमेज पोस्ट जंगल की आग की तरह फैल सकती है और किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, करियर और मानसिक शांति को तहस नहस कर सकती है। हाल ही में केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लाई है। अब संसदीय समिति की सिफारिशों पर सरकार का क्या रुख होगा, ये देखने वाली बात होगी। रही बात विपक्ष के मीडिया पर अघोषित सेंसरशिप के आरोपों की, तो ये तय करने का हक मीडिया संस्थानों पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया पर बैन के परिणामों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नेपाल इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ विजय नंदन, स्वदेश न्यूज।